हम आइंदा नहीं आएंगे। माय गॉड, कैसे लोग हैं। Could I speak to Mr. Billu, please? Yes, Billu is speaking. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जहांजेब है। मैं आपको कल के प्रोग्राम के सिलसिले में मुबारकबाद देना चाह रहा था। कल प्रोग्राम देखा, वो उस नई आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा गाया। Thank you, thank you very much. मैं जी कंस्ट्रक्शन के कारोबार में हूँ और कराची में कुछ और कारोबार करना चाहता हूँ। अच्छा, कारोबार करना चाहते हैं कराची में, तो कीजिए। आपको किसने रोका है? जी, और इस बार कंस्ट्रक्शन की बजाय मैं शोबिज में कुछ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। हैं? शोबिज में आना चाहते हैं आप? शोबिज में क्यों भाई, ऐसी क्या प्रॉब्लम? अच्छा, शोबिज में आप, आई थिंक आप आना चाहते हैं ये टीवी प्रोडक्शन में। जी नहीं, मसलन ऑडियो कैसेट्स, सीडी, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज वगैरह वगैरह। अच्छा, बट आई थिंक आप शायद ये भूल रहे हैं कि हाँ, आप ये भूल रहे हैं कि ये सीमेंट, बजरी, रोड़ी, पत्थर, ट्रक, ये सारी चीजों का इससे म्यूजिक से, ऑडियो से क्या ताल्लुक है? आप ये कहना चाहते हैं कि ईंट, पत्थर और सीमेंट से डील करने वाले उसमें लताफत नहीं रखते? नहीं, ये मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आना चाहते हैं तो आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं सुबह। खैर, जब मैं कल आपसे मिलूंगा तो आपकी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। ठीक है, आइए आप। ओके, बाय। ए बीबी, ये लो जादू का पुड़िया। हेलो जी, शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। कुछ पता चला? जी, एक मिनट जी। थैंक यू सो मच। हेलो, शबाना करीम बोल रही हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़रा बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी, वो कल रात टेलीविज़न पे एक प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ था। जी, उसमें एक लड़की गाना गा रही थी। क्या नाम था उसका? जी, आपने उसका क्या नाम बताया? साइमा। जी, मुझे उसका नंबर चाहिए था। मैं उसकी रिलेटिव बोल रही हूँ। जी, मैं पाकिस्तान में नहीं थी। दरअसल मैं साइमा के नाम से नहीं, दीना के नाम से जानती हूँ। हेलो। अक्सर हाँ, आइए स्टार साहबा। ये जहांजेब साहब हैं और ये साइमा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ वाज इट? किस बारे में पूछ रहे हैं आप? नहीं, मैं आपसे पब्लिक रिस्पांस के बारे में पूछ रहा हूँ। पता नहीं, मुझे तो मेरी फैमिली डिनर पे लेके गई थी। मगर आपको वहाँ रिस्पांस तो मिला होगा? पता नहीं, किसी ने कुछ कहा तो नहीं। कुछ फैंस सिर्फ नजरों से तारीफ करते हैं। मैं ऐसी नजरों से अभी तक फेमिलियर नहीं हूँ। हो जाओगी, बल्कि बहुत जल्द तुम आदी हो जाओगी। मेरा ख्याल है कि अब कुछ काम की बात हो जाए। ये जहांजेब साहब एक म्यूजिकल इवनिंग करना चाहते हैं, यानी कि एक शाम आपके नाम। नहीं,
मैंने इनको बताया था कि देखिए अभी इन्होंने स्टार्ट लिया है एंड इट विल टेक टाइम, लेकिन ये कहने लगे नहीं आप ऐसा कीजिए कि मुझे किसी तरह से मिस साइमा से एक मीटिंग सेटल करवा दीजिए। जी दरअसल मैं आपसे एक मीटिंग करना चाहता हूँ ताकि आपका एल्बम रिलीज कर सकूं। क्यों? बहुत सी वजूहत। एक तो ये कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, दूसरी वजह यह है कि मैं और बिल्लू साहब बिजनेस पार्टनर हो गए हैं, और तीसरी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखो ये कोई जबरदस्ती नहीं है साइमा, जस्ट थिंक ओवर इट एंड देन डिसाइड। मैंने सोच लिया, I'll do it. Oh, great. So let us celebrate this deal. जी हाँ, चलिए आइए चलते। Okay. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं नवीद बात कर रहा हूँ कराची से। मुझे आपसे दीना के बारे में कुछ बात करनी है। कौन दीना? बेगम हशमत की नवासी और फराह जहान ज़ैद की बेटी। ओह, तो कहाँ है वो? मुझे तो उनसे बहुत ज़रूरी काम है। जी उनकी बात मिसेस हशमत से हुई थी, उन्होंने ही कहा है कि आपसे बात करें। फ़ोन पे तो क्या बात होगी, आप उनसे कहें इस्लामाबाद फ़ौरन आ जाएं, सिर्फ एक दिन का काम है। ठीक है, मैं कह दूंगा उनसे। लेकिन दीना जानना चाहती हैं कि उनकी नाना की हवेली किसके नाम है? वो सब कुछ दीना के नाम कर गए हैं, और कुछ रकम उन्होंने रज़िया बीबी के नाम भी छोड़ी है। वैसे हमें रज़िया बीबी के बारे में भी मालूम नहीं कि वो कहाँ हैं। वो भी यहीं हैं दीना के साथ। लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं नवीद बोल रहा हूँ, दीना का दोस्त। तो ठीक है नवीद साहब, आप उनसे कहें मुझे इस्लामाबाद आकर वो फ़ौरन मिलें। बेहतर है, मैं आपका मैसेज दे दूंगा। थैंक यू। वो ज़रा हशमत साहब की फ़ाइल लेके आइएगा। मिस्टर बिल्लू, बात सिर्फ इतनी सी है कि हम लोग पैसे की इज्जत करते हैं, और पैसा चाहे किसी जरिए से भी आए, हलाल हराम जायज नाजायज, और चोरी डकैती तो आजकल कोई मायने नहीं रखता। मेहनत मजदूरी करके दाल रोटी कमाने वाले की तो कोई इज्जत ही नहीं है। इज्जत सिर्फ दौलतमंद की है। ऐसा नहीं है जहांजेब साहब, लोग अभी इतने बेहिस नहीं हैं। ये अलग बात है कि वो मुंह से किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं करते, लेकिन उनकी आंखों से ऐसे बेईमान किस्म के दौलतमंदों के लिए नफरत नजर आ जाती है। नजरें किसी का क्या बिगाड़ेंगे बिल्लू साहब, खासतौर पर बेगैरत इंसान का। मगर बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हम बात कर रहे थे म्यूजिक की, कि हमारी सोसाइटी में म्यूजिशियन और सिंगर का क्या मकाम है। मेहनत और लगन पर भी तो डिपेंड करता है। जी नहीं, अगर ऐसा होता तो हमारे क्लासिकल सिंगर सरकारी अस्पतालों में ना मरते, उनके बच्चे दरियों पर बैठकर बगैर दरो दीवार के स्कूल्स में ना पढ़ते, और बड़े होकर कवालों के पीछे तालियां ना बजाते। कितना खौफनाक मंजर खींच रहे हैं। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। तो फिर आप क्यों इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? मैं अपनी बात नहीं कर रहा था मिस साइमा, मैं तो लोगों की बात कर रहा था। और मैं मेहनत पर यकीन रखने वाला आदमी हूँ, और मेहनत चाहे मेंटल हो, फिजिकल हो, हुनर हो या फनकारी। वो जी मैं तो खौफजदा हो गया था, मगर अब मुझे इत्मीनान हो गया। मिस्टर बिल्लू, आपको मुझसे फायदा ना सही मगर नुकसान भी नहीं होगा। अब मिस साइमा, आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? नहीं नहीं है? क्या मतलब? नहीं है का मतलब नहीं है। आप प्लीज खाना शुरू कीजिए। आप प्लीज। जी मैं
क्या सोचने लगे? यही सोच रही हूँ कि इतनी बड़ी बात सुनकर मुझे कुछ नहीं हुआ, वरना औरत जब बेवा हो जाती है तो रो रो के अर्श को हिला देती है। इंसान रोता सिर्फ अपनों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए जो बिछड़ जाते हैं। इनसे तो आपका कोई ताल्लुक नहीं था। ताल्लुक था दीना, उन्होंने मुझे बहुत चाहा, बहुत रुतबा दिया। मैं क्या थी? महज एक, सारी बेटियों में से एक ही बेटी थी जिसकी कोई हैसियत नहीं थी। बस यही सोचती रहती थी कि अपना बाप का बोझ हल्का कैसे करूं। माली मदद तो कर नहीं सकती थी मैं, बस मरकर बोझ हल्का कर सकती थी। उन्हीं दिनों में हशमत साहब मुझे ब्याह के ले गए। मगर हवेली में तो आपकी हैसियत मुलाजमों जैसी थी। वो हैसियत मुझे इसलिए कबूल थी कि जब हशमत साहब मुझे ब्याह के ले गए थे तो मेरी बहनों की किस्मत खुल गई। उनकी शादियां अच्छे घरानों में हो गई और मेरे बाप की पग ऊंची हो गई। ये अलग बात है कि तुम्हारी नानी ने मुझ पे हर वो जुल्म किया जो वो कर सकती थी, मगर मैं उससे क्या कसूरवार ठहराऊं। तुम्हारी अम्मी के जाने के बाद वो दिमागी मरीज़ा बन गई थी। तुम्हारे नाना हर वक्त उन पे इल्ज़ाम लगाते थे। ये भी सुना है कि उनको 3 महीने के लिए कैद में भी रखा था। मेरी अम्मी के चले जाने से क्या मुराद है आपकी? कहाँ चली गई थी अम्मी? तुम्हारी अम्मी ने छुपकर शादी की थी। तुम्हारे दादा हशमत साहब के नौकर थे और तुम्हारे अब्बू के सारे तालीम का खर्चा हशमत साहब ने उठाया हुआ था। तो अम्मी ने शादी छुपकर क्यों की थी? क्योंकि हशमत साहब की बेटी की शादी किसी कम हैसियत या कम ज़ात घराने में नहीं हो सकती थी। फराह के लिए बड़े बड़े घरों से रिश्ते आते थे। उन्हीं रिश्तों में से एक रिश्ता तय कर दिया गया था। हाँ, फराह ने बहुत इतराज़ किया, बहुत रोई, मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। और फिर फराह ऐन उस वक्त घर से चली गई थी जब बारात आ चुकी थी और इसे दुल्हन बनाया जा चुका था। फिर बहुत बदनामी हुई और तुम्हारे नाना का सर जो हमेशा बुलंद रहता था शर्म से झुक गया और इस बेइज्जती का बदला तुम्हारी नानी से लिया गया था। नानी से क्यों? तुम्हारी नानी बहुत आज़ाद ख्यालात की औरत थी। उन्होंने जिद करके फराह को पढ़ाया था और सारी आज़ादियाँ दी, वरना तुम्हारा नाना औरतों की तालीम और आज़ादी के खिलाफ थे। तो उन्होंने खुद नानी से शादी क्यों की? वो तो बहुत पढ़ी लिखी थी ना। वो ही ख़ानदान की बात। हशमत साहब ने उस लड़की से शादी की जिसके लिए सैकड़ों दौलतमंदों और जिम्मेदारों के रिश्ते आते थे। मुझे नाना से आपकी शादी करने की वजह अभी तक समझ नहीं आई। तुम्हारे नाना ने मुझसे इसलिए शादी की थी कि तुम्हारी नानी की दिमागी हालात ठीक नहीं थी। वो उनको हर वो अजियत देना चाहते थे जो उनकी बस में थी। मुझे तो ये थ्योरी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। कसूर किसी का होता है और सज़ा किसी को मिलती है। अब कसूर अम्मी का था तो सज़ा नानी को मिली। अब नानी का कसूर है तो सज़ा विनी को मिली। इसलिए मैं कहती हूँ दीना, माफ़ कर दो, छोड़ दो उन्हें। और नहीं रसिया खाला, मैं अपने पे किए जुल्म तो माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन विनी पे किया हुआ जुल्म माफ़ नहीं कर सकती। अल्लाह बहुत बड़ा है दीना, ये अल्लाह का काम था। सब कुछ ख़त्म हो गया, क्या रह गया उन लोगों के पास? जान तो बाकी है ना उनमें। वो सहन, वो ज़बान, वो आंखें जिन्होंने मेरी बहन को मौत के मुंह में धकेला था। नहीं रज़िया खाला, मैं उन्हें किसी कीमत पे भी माफ नहीं कर सकती। हेलो। हेलो। जहाज़ेब? क्या मेरी आवाज़ भी नहीं पहचानती अब? नहीं, मैं आपका फ़ोन एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। यही तो खराबी है, हर बार वही होता है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। आपको मेरा ख्याल आज कैसे आ गया? हाँ, तुम्हारा ख्याल जाता ही कब है? आजकल तो दिलो दिमाग के तमाम रास्ते
तुम्हारी तरफ ही जाते हैं। आप तंज कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? सच कह रहा हूं, जबकि मुझे खबर है कि तुम अभी तक माजी में घूमो और किसी को तलाश कर रही हो। मैं तो अपनी रूह के खोए हिस्से को ढूंढ रही हूँ, जहां से जिनके बगैर मैं अधूरी हूँ। मुझे आपका सहारा चाहिए, मदद चाहिए आपकी। तुम्हारे माजी के रास्ते पर मैं तुम्हें कैसे सहारा दे सकता हूँ, जबकि वो रास्ते तुमने मुझे दिखाए ही नहीं है। मैंने तो बहुत चाहा था कि तुम्हारा साथ दूं, मगर तुम्हारी जबान पर ताले पड़े हुए थे। मैं ये ताले तोड़ना चाहती हूँ, जहां से आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हें सहारे की जरूरत है इसलिए? नहीं, मैं किसी गिल्ट में मुब्तला नहीं रहना चाहती। इसमें भी तुम्हारी गर्द शामिल है। अगर तुमने कोई जुर्म किया है तो तुम्हें सजा मिलनी चाहिए और गिल्ट में भी मुब्तला रहना चाहिए। मैंने बहुत सख्त सजा भुगती है, जहां से मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। अभी तो तुम्हें सिर्फ एक ही जुर्म की सजा भुगती है, अभी तो बहुत जुर्म बाकी है। कौन से जुर्म की बात कर रहे हैं आप? किसी की सादगी, प्यार और भरोसे को झूठ समझना दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है। मैं वही। कुछ ना कहना, इंतजार करो, अभी बहुत वक्त है, बहुत वक्त है तुम्हारे पास। अपने माजी के तमाम रास्ते खोज लो। अगर तुम्हें खोए हुए मुसाफिर मिल जाए तो फिर मुझसे बात करना, फैसला मैं उसी वक्त करूंगा। तो समझूं कि मैं अकेली हूँ? तुम तो उस वक्त से अकेली हो जब से तुमने मुझसे शादी की है, जहां से मुझे। I'm sorry फराह, I have to go somewhere. खुदा हाफिज। कौन है? मीना, किधर हो तुम? मैं यहाँ हूँ। सामने क्यों नहीं आती? सामने आके बात करो ना। तुम क्या समझती हो कि मैं इस हरकत से डर जाऊंगी? भूल गई? उस तहखाने को भूल गई? वो बेबसी, वो लाचारगी, किस तरह एड़ियां रगड़ती थी। और तुम्हारी बहन तुम्हारी जिंदगी की भीख मांगती थी। भूल गई सब कुछ? भूल गई? सामने आओ वीना, सामने आओ। सामने क्यों नहीं आती? सामने आकर बात करो। तो ये तुम हो जो दरवाजे खिड़कियां बजा बजा कर मुझे डराती हो। क्या हासिल हो जाता तुम्हें? विनी एड़ियां क्यों रगड़ रही थी? और दीना अपनी जिंदगी की भीख क्यों मांग रही थी आपसे? तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ वापस अपने घर में। क्यों मेरा पीछा कर रही हो? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कहाँ है विनी? मर गई। मैंने तो दीना को भी जहर दिया था, लेकिन वो बच गई।
कैसे बच गई? बड़ा दिल भर आया था मेरा, लेकिन तुम्हारे पापा का हुक्म था कि सांप के बच्चों को बिल में ही मार देना चाहिए। हाँ, चूहे मारने की दवा, कतरा कतरा। अब मैं इसको भी जहर दूंगी ताकि इसको सुकून आ जाए। सुन रही हो विनी? विनी, सुन रही हो ना विनी? हेलो। हेलो दीना। कौन? तुम्हारी अम्मी। आपने रॉन्ग नंबर मिलाया। तुम दीना नहीं हो? मैं साइमा हूँ। दीना प्लीज बेटे, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, मगर इस वक्त तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि विनी कहाँ है। आपको मालूम होना चाहिए ना कि वो कहाँ है। खुदा के वास्ते दीना, तुम्हें जो सलूक करना है मुझसे कर लेना, मगर इस वक्त आप आइंदा यहाँ फोन ना कीजिएगा। इस घर में दीना नाम की कोई लड़की नहीं रहती है। अम्मी का। वीना का पूछ रही थी। तुमने क्या बताया? 1 मिनट के लिए तो मेरा दिल किया कि मैं भाग के उनसे चिपक जाऊं, मगर फिर कुछ याद आ गया।